आइए छात्रों, हम माधव कॉमर्स सेंटर की ओर से आज हम आपको दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और ये दूसरी क्लास में हम ये बताएंगे कि कॉमर्स में ये जो लिखने की आवश्यकता जो आई, ये लिखने की आवश्यकता, और तब हम लोग इस कॉमर्स में आज हम यानी मुख्य रूप से आपको बताएंगे कि कॉमर्स का यानी 11th में कॉमर्स जो पढ़ाई होती है उसे 11th कॉमर्स में एक्चुअली हमारा जो ऑप्शनल पेपर है वो 3 पेपर बन करके आता है। यानी 11th कॉमर्स इस 11th कॉमर्स में आप एक पेपर लेते हैं अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर आपका बनता है बिजनेस स्टडीज, शॉर्ट में हम बीएसटी लिखते हैं, और तीसरा पेपर हम ईपीएस एंटरप्रेन्योरशिप। वैसे कुछ छात्र ईपीएस की जगह पर इकोनॉमिक्स रख सकता है, ये आपका ऑप्शनल पेपर है। और तब अनिवार्य पेपर के रूप में आप हिंदी और आप इंग्लिश रखते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। ये कुल मिलाकर के आपका 500 का पेपर है। 100 अकाउंटेंसी, ये बीएसटी 100 का, ये ईपीएस 70+3, ये आपका कुल मिलाकर के 100 का, या इकोनॉमिक्स लीजिए तो इकोनॉमिक्स, हिंदी 100 और इंग्लिश 100, कुल मिलाकर के आपका 500 का पेपर हमारा 11th का कोर्स है। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी का। लेकिन हम अकाउंटेंसी में जाने से पहले हम कॉमर्स में लिखने की जो आवश्यकता महसूस किए, ये अकाउंटेंसी में सबसे पहले हमारी बात आती है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग? ये बुक कीपिंग जिसे हम लोग बही खाता या यूं कहें इसको पुस्त पालन, ये बही खाता पुस्त पालन, जिसका बुक कीपिंग का शाब्दिक अर्थ, बुक का अर्थ जो है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ रखना होता है। और इस प्रकार से है हम समझ सकते हैं कि पुस्तकों को रखना ये शाब्दिक अर्थ है। हम सामान्य रूप से अगर इसकी परिभाषा देते हैं तो किसी भी संस्था या संगठन के समस्त लेन देन को सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप से लिखने की जो कला है हम उसे बही खाता या पुस्तक पालन कहते हैं। यही बही खाता आगे चल करके विशिष्ट रूप से हम इसी को क्या कहते हैं तो अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी हम आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी जो लेखांकन हुआ, अकाउंटेंसी किसी संस्था या संगठन के समस्त लेन देनों को जो वित्तीय प्रकृति के हैं, जिसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उसका लेखा करना, फिर उसका वर्गीकृत करना, सारांश तैयार करना और अंत में उसके निर्वचन और प्रकटीकरण की जो कला है हम उसे लेखांकन कहते हैं। यानी फिर एक बार सुन लीजिए, किसी भी संस्था या संगठन के वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को जिसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं उसे लेखा करने, वर्गीकृत करने, सारांश तैयार करने तथा अंत में उसके निर्वचन एवं प्रकटीकरण की जो क्रिया है, जो कला है, हम उसको लेखांकन कहते हैं। अब बात आती है ये लेखांकन, इस लेखांकन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको ये बता दे कि बीएसटी क्या है, यानी बिजनेस स्टडीज क्या है। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे
ईपीएस क्या है, फिर हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स क्या है। तो आइए जरा सा हम आपको बता दें कि बिजनेस स्टडीज व्यवसाय का अध्ययन, जिसमें हमने आपको पहला क्लास में आपको बताया था कि मानवीय क्रिया, तो मनुष्य की जो मानवीय क्रिया है, उस मानवीय क्रिया के अंतर्गत जो दो क्रिया मैंने बताया था, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। और तब जाकर के हमने आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया में व्यवसाय, पेशा और रोजगार, तो व्यवसाय जो हम करते हैं, तो हम व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का जो फर्म है, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, चाहे वो साझेदारी व्यापार हो, चाहे संयुक्त हिंदू परिवार हो, चाहे सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी हो, चाहे निजी सेक्टर का हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, इन तमाम चीजों का वर्णन हम बिजनेस स्टडीज के अंतर्गत जानते हैं। तब मेरा तीसरा होता है इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति जो एक नया बिजनेस, नया उद्योग, नया कार्य को शुभारंभ करने का जो साहस रखता है, जो साहस करता है, तो उसी साहसी को हम उद्यमी कहते हैं। और उद्यमी द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, नया उद्योग स्थापित करने में, नया बिजनेस स्थापित करने में, तो वो जो कार्य होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसे ही हम उद्यमिता के नाम से जानते हैं। फिर आगे उसमें हम जानेंगे कि उद्यमिता का कार्य कैसे है, महिला उद्यमी कैसे है। हम उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बातों को जानने के साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अभी तक हमारे देश में या विदेश में एक अच्छे उद्यमी कौन हुए, चाहे धीरू भाई अंबानी, चाहे और भी जो उद्यमी हमारे यहाँ जो आए हैं, जिन्होंने अपना नया कारोबार, नई व्यवस्था, नया शुभारंभ करने का जो साहस किया, तो वो कौन से साहसी हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। तब बात आती है, अगर आप ईपीएस न रख करके, एंटरप्रेन्योरशिप न रख करके, यदि आप इकोनॉमिक्स रखते हैं, तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। और बड़ा सुंदर शब्दों में इकोनॉमिक्स की परिभाषा एडम स्मिथ ने बड़ा ही सुंदर शब्दों में कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। फिर आगे चल करके एडम स्मिथ की परिभाषा का विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने खंडन किया, और तब जाकर के मार्शल ने कहा कि नहीं भाई, अर्थशास्त्र सिर्फ धन का विज्ञान नहीं है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। और फिर आगे बढ़ा तो एडम स्मिथ की परिभाषा को जिस प्रकार से लोगों ने आलोचना किया, अर्थशास्त्रियों ने, फिर आगे चल करके मार्शल की परिभाषा का भी विभिन्न विद्वानों ने, रॉबिन्स जैसे विद्वानों ने इनका आलोचना किया। और तब जाकर के फिर आपको रॉबिन्स हो गया, पेगू हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से, उसमें रॉबिन्स की परिभाषा ये कहती है कि हमारे पास आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन पूर्ति करने के साधन सीमित है। तो इस प्रकार से आपके कोर्सेज ऑफ स्टडीज, जहां तक हिंदी इंग्लिश का सवाल है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहला दूसरा से कि हिंदी क्या है, हिंदी में आपको व्याकरण, फिर इसके बाद गद्य और पद्य, इसके बाद इंग्लिश में भी प्रोज, पोएट्री और ग्रामर से आपको क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से 11th की भूमिका हुई। और तब जाकर के हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी में, जो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे कि अकाउंटेंसी में आगे हम अकाउंटेंसी के क्या उसके ऑब्जेक्ट है, क्या उसके नेचर है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, फिर इसके बाद ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग और यूजर ऑफ अकाउंट, ये सब आपको दूसरे क्लास में बताएंगे। और तब जाकर के हम अगले क्लास में फिर हम आपको बताएंगे
कि टर्म्स ऑफ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स क्या है इस पर हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ आज आपका क्लास हम पुनः यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय शिक्षा।